देती है क्रोधाल सोच रही हूँ, आंखों में आंखें डालकर आज दुनिया से पूछ रही हूँ, पुरुषार्थ के या फर्जी मानक किन आधार पर गढ़े गए, दुनिया के सारे रण क्या केवल तलवारों से लड़े गए, किन तथ्यों पर तुमने नारी को अबला कह डाला, बेटे को दी है तलवारें, बेटी को गुड़ियों से पाला, बेटे को दी है तलवारें, बेटी को गुड़ियों से पाला, संघर्ष में पलकर भी परिवारों का नाम करे, पर समय आ गया है सही गलत का, फर्क तुम्हें चुनना होगा, मैं सीना तान के बोल रही हूँ, अब सबको सुनना होगा, नारी के बिन घर के आंगन में भोर नहीं हो सकती है, बिना चूड़ियों के आंगन में भोर नहीं हो सकती है, जिसने दुनिया को पाला वो कमजोर नहीं हो सकती है, जिसने हम सबको पाला वो कमजोर नहीं हो सकती है। जब भारत माँ के आंचल पर कुछ काले बादल छाए थे, मौके पर घात लगाकर गोरे झांसी तक आए थे, रानी से अब तुमको जाना ही होगा, हर रोज पति की यादों में रुदन गाना होगा, राजा तो स्वर्ग सिधार गए ना वारिस को झांसी का, जो बात हमारी नहीं मानोगी तो आदेश है फांसी का, जो बात हमारी मानोगी तो सुविधा भी दी जाएगी, बेहतर होगा बुंदेलखंड की सीमा के तुम पार रहो, पर छोड़ के झांसी नहीं गई तो मरने को तैयार रहो। इतना सुनते ही रानी की आंखों के डोरे लाल हुए, नवमंडल में बिजली कड़की, तेवर इतने विकराल हुए, गुस्सा इतना कि आंखों से दुश्मन के चेहरे नाच लिए, गुस्सा इतना कि आंखों से दुश्मन के चेहरे नाच लिए, तेज तो इतना कि सूरज भी फीका पड़ जाए, तेज तो इतना कि सूरज भी फीका पड़ जाए, जिसकी भी ओर देख ले वो डर से धरती में गड़ जाए, जिसकी भी ओर देख ले वो डर से धरती में गड़ जाए, ऐसा लगता था मानो काली खप्पर भरने आ पहुंची, ऐसा लगता था रण चंडी रण भेरी गुंजाने पहुंची, ऐसा लगता था जगदम्बा हथियार ले खड़ी, ऐसा लगता था मैं तो अधिमती जो हर को तैयार खड़ी, पर रानी ने थोड़ा धीरज धर के हुंकार भरी, हाथ हटा तलवारों से शब्दों की टंकार भरी, बोली जाकर कह देना गौरव